अगर आप उनका बयान देखें तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया का नाम लिया था। देखिए, आस्था का खेल है। आस्था में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो आस्था का खेल होता है क्या महाराज? आस्था का खेल होता है क्या? कैसे हो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ई पाप अधम अभिमानी। जब जब कुछ अच्छा कार्य होता तब तब कुछ लोग आकर अपनी गंदी राजनीति करनी शुरू कर देते हैं। जब जब कुछ अच्छा कार्य होता तब तक कुछ लोग आकर अपनी गंदी राजनीति शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अरे अच्छा नहीं कर रहे हो भाई, गलत कर रहे हो। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर ऐसी चीज़ें ना करो। धर्म खेल नहीं है। अगर आप उनका बयान देखें तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया का नाम लिया था। देखिए, आस्था का खेल है। आस्था में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो आस्था का खेल होता है क्या महाराज? आस्था का खेल होता है क्या? आस्था चकलने और खेल का विषय नहीं है प्रभु। आप तो कैसी बात कह रहे हो? खेल प्रपंच का खेल होता है, राजनीति का खेल होता है। आप ये कह रहे हो एक पार्टी के प्रवक्ता होके कि आस्था का खेल है ये? नहीं, आपने उसको गलत सेंस में ले लिया। आप गजब कर रहे हो महाराज। बनक का मतलब धतूरा भी है, बनक का मतलब सोना भी है। अब आप उसका सेंस अलग ले लें तो हम उसमें हमारी परेशानी नहीं है, उसमें आपकी दिक्कत है। ठीक, हम अपनी दिक्कत दूर कर दें, फिर आनंद दुबे के पास जाएंगे, क्योंकि हम तो भाई अब दिक्कत कहीं भी अपने शो में नहीं रहने देते। अपने किसी मेहमान के साथ कोई दिक्कत रहे ये मुझे स्वीकार नहीं। उन्होंने हिंदी की बात कही कि वो है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगबा पाए बौराए। वहां से वो लाए हैं कनक, धतूरा और सोना। लेकिन जब एसके दुबे जी ये बोलेंगे कि भैया हमारे गांव में गुड्डू कनक खा के मर गया, तो धतूरा ही समझा जाएगा उसका मतलब है। और जब ये बोलेंगे भैया आजकल गुड्डू की 5 उंगलियां घी में हैं, कनक के बिस्कुट घर में रखे, तो सोना समझा जाएगा। इतना बौरा ना समझो महाराज किसी को। तो आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके अंदर कैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने फिर से क्लास लगाई कुछ लोगों की। देखिए ये वीडियो। किसी भी समागम में या किसी भी स्थल पर कितना फुटफॉल हुआ, कितने लोग आए, इसके गणना के लिए एक व्यवस्था। देखते रहिए आप ये सब। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या कोई रहे, क्या गणना वैसे ही होगी? वहां ऐसा तो नहीं कि युवजन सभा के लोग एक एक आदमी को गिनेंगे। सपा की सरकार होगी, और ना ऐसा भाजपा की सरकार होगी तो विद्यार्थी परिषद वाले गिनेंगे, ऐसा नहीं। आप लोगों ने ऐसा ही प्रचार राम मंदिर के समय भी शुरू किया था। हालांकि उसकी हवा 2-4 दिन में निकल गई थी, जब ऐसे दृश्य आ गए कि रात में 3 बजे से सारी सीमाएं सील करनी पड़ी। इतना ट्रैफिक बढ़ गया वहां अयोध्या, इतने लोग पहुंच गए कड़कड़ाती ठंड में। क्योंकि आप लोगों ने तो दूसरे दिन से कहना शुरू कर दिया था टाइम फिक्स हो गया, खाली है अयोध्या, कोई नहीं जा रहा राम मंदिर दर्शन करने। और बाद में समझ में आया कि भैया अयोध्या, मथुरा, काशी मिला के एक साल में 30 करोड़ से ज्यादा लोग, 30 करोड़ जितनी आबादी कुल अमेरिका की है। ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? पहले राम मंदिर पे, अब कुंभ पे। इसके पीछे कोई डिजाइन है, कोई पॉलिटिकल माइलेज की संभावना है दुबे जी? और ये सब राजनीति हुई है जो कल आग लगी है महाकुंभ के मेले के अंदर, उसके ऊपर हुई है। वो वीडियो भी मैंने डाल रखी है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगा। वैसे आपको बता दूं, आग जो है 4:15 पर लगी है, 4:50 4:55 पर उसे बुझा दिया गया इतनी तेजी से। हाँ, कुछ टेंट जल गए हैं पर कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है। और तो और 5:20 तक योगी आदित्यनाथ जी भी वहां पहुंच गए और सब चीज़ों का दौरा भी किया उन्होंने। सोचो इतनी फास्ट चीज़ें चल रही हैं, कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, उसको सपोर्ट करने की जगह, उस पर अपना बोलने की जगह कि यार कुछ अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं और हमारा देश का नाम हो रहा है, हमारे धर्म का नाम हो रहा है, हमारा धर्म आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो उसको सपोर्ट करें। लेकिन क्या करते हैं, उल्टे ही काम कर रहे हैं सारे। अगर आप उनका बयान देखें तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया का नाम लिया था। निश्चित तौर पर आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे वहां की जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आप समझिए, मुद्दा वो है कि लोगों को परेशानी हो रही है। ना मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये आपने कहा, एक सेकंड, उन्होंने कहा आंकड़े फर्जी हैं, असली आंकड़े अखिलेश जी लाएं। सुनिए, मैं पूरी बात बताता हूँ, आप सुनिए तो उसमें ये भी आ जाएगा, उसमें ये भी कैसे हो गए। आप देखिए कि जब एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार करती है तो लाखों करोड़ के एमओयू सरकार ऑन पेपर दिखाती है, और धरातल पे वो लाखों रुपए में ही होता है, करोड़ों तक जाता है, लेकिन लाखों करोड़ नहीं था। तो निश्चित तौर पर जब सरकार ये एमओयू है भैया, इसके तो ये एमओयू है क्या कुंभ? इसको एमओयू समझ रहे हो आप क्या? अरे सुनिए तो, यहाँ गजब कर रहे हो। तुलना नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए। कुंभ की तुलना आप एमओयू से कर दोगे?
मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूँ कि आंकड़े सरकार है अपने बता सकती है, 10 करोड़ भी बता सकती है, 50 करोड़ भी। देखिए आस्था का खेल है, आस्था में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो आस्था का खेल होता है क्या महाराज? आस्था का खेल होता है क्या? आस्था चकल्लस और खेल का विषय नहीं है प्रभु। आप तो कैसी बात कह रहे हो? पार्टियां आएंगी जाएंगी मित्र, पार्टियों से पहले से सनातन है और पार्टियों के बाद भी रहेगा। आप कह रहे हो आस्था का खेल है, ये खेल है क्या? सनातन तो ये कुंभ खेल है आपके लिए। आप दुबे जी एक मिनट रुकना होगा, मैं दो बातों पर आपत्ति जताऊंगा। एक तो आपने एमओयू से कुंभ को इक्वेट कर दिया, निहारिका जी रुकिए, और दूसरा आपने कह दिया ये आस्था का खेल है। आस्था का खेल नहीं होता, छल प्रपंच का खेल होता है, राजनीति का खेल होता है, आस्था का खेल होता है मित्र। आप ये कह रहे हो एक पार्टी की प्रवक्ता होके कि आस्था का खेल है ये? नहीं, आपने उसको गलत सेंस में ले लिया। इसलिए गजब कर रहे हो महाराज, हमने तो ठीक सेंस में लिया। सेंस गलत ले लिया। हमारे कहने का जो आप मीनिंग निकाल रहे हो, हमारा उससे उलट मीनिंग। ये खेल का मतलब ये होता है कि हमारे साथ खेल ना करो, इस बात को ही बोलते हैं ना गांव देहात में, ऐसे बोलते हैं। आपने कहा ये आस्था खेल है। कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है। ये सामने डिपेंड, वो सोना समझता है, धतूरा समझता है। ये दुबे जी आपके लिए पूजा पाठ धर्म सनातन अध्यात्म ये खेल हो सकता है, भारत के लिए नहीं मित्र। हमारे लिए खेल नहीं। आज लोग प्राण दे देते हैं धर्म के लिए, आप कह रहे हो खेल है? भारत धर्म को धारण करता है। भारत की आत्मा धर्म को धारण करती है दुबे जी। अग्नोत्री जी, वही मैं फिर बात बोल रहा हूँ कि कनक का मतलब धतूरा भी है, कनक का मतलब सोना भी है। अब आप उसका सेंस अलग ले लें तो हम उसमें हमारी परेशानी नहीं है, उसमें आपकी दिक्कत है। ठीक, हम अपनी दिक्कत दूर कर दें, फिर आनंद दुबे के पास जाएंगे, क्योंकि हम तो भाई अब दिक्कत कहीं भी अपने शो में नहीं रहने देते। अपने किसी मेहमान के साथ कोई दिक्कत रहे ये मुझे स्वीकार नहीं। उन्होंने एक हिंदी की बात कही कि वो है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगबा पाए बौराए। वहां से वो लाए हैं कनक धतूरा और सोना। लेकिन जब एसके दुबे जी ये बोलेंगे कि भैया हमारे गांव में गुड्डू कनक खा के मर गया, तो धतूरा ही समझा जाएगा उसका मतलब है। और जब ये बोलेंगे कि भैया आजकल गुड्डू की 5 उंगलियां घी में हैं, कनक के बिस्कुट घर में रखे, तो सोना समझा जाएगा। इतना बौरा ना समझो महाराज किसी को। आप भी गजब करते हो। बोले आपकी दृष्टि है, दृष्टि कैसे होगी? आप भारत के महाकुंभ को आप खेल बता रहे हो, आस्था को खेल बता रहे हो, और कह रहे हो कनक कनक के सौगुनी। अरे प्रभु, हमने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी है, थोड़ी बहुत समझ है हमको। किसी पार्टी में नहीं रहे, लेकिन भारत की समझ है। पार्टी वालों को ज्यादा समझ होगी मुझसे भारत की, लेकिन हमको भी थोड़ी बहुत है। और जहां पर हमारी बात फिसल जाए वहां क्षमा मांग लेनी चाहिए। मैंने कहा पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे जाएंगे, कोई अमर है क्या? अच्छी बात होती दुबे जी, इससे सपा का वोट बढ़ता कम नहीं होता। अगर आप कहते कि भाई साहब मुझे लगता है मेरे मुंह से गलत निकल गया, आस्था का खेल ये शब्द ठीक नहीं, ये आप बोलते फिर आगे बढ़ते तो आपका मान बढ़ता। थेतराई ठीक नहीं ना, थेतराई समझते हैं ना आप उसको गलत संदर्भ में ले गए, तो ये हमारी यही थेतराई है, यही थेतराई है। नहीं, इसी का नुकसान राजनीति में होता है। मैं तो नुकसान फायदे से परे हूं, मुझे चुनाव लड़ना नहीं, लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है उनसे गंज डुंडवारा में आदमी पूछेगा कहो भैया ये खेल था, ये खो खो हो रहा था कुंभ में कि कबड्डी हो रही थी? जो लोग वहां कल्पवास करते हैं इस भीकर भीषण सर्दी में 40 दिन, और पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं, फिर दुबे जी कह देंगे दृष्टि नहीं, ये समष्टि का मामला है। जो कल्पवास करते हैं, निहारिका जी मेरी बात से सहमत होंगी, उनके लिए एक परंपरा है। तो जब हो गई, जब उन्होंने ये तक कह दिया कि अब वहां पर कोई नहीं जा रहा, उस हादसे के बाद वहां पर सिर्फ कुत्ते जा रहे हैं, कुत्ते। समझ रहे हो आप इस बात को? कितनी गंदी राजनीति है। किसको कुत्ते कह रहे हो भाई? जो वहां धर्म के नाम पर जा रहे हैं, अपना स्नान करने जा रहे हैं, कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, उनको आप कुत्ता कह रहे हो? गलत है ना, ये चीजें गलत है। यहाँ पर मुझे ना समाजवादी पार्टी के जो ये बंदे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये दुबे जी बहुत गंदे लगे, क्योंकि ये डिफेंड कर रहे हैं जो अखिलेश जी ने कहा। यार देखो गलत ही कहा है उन्होंने, इतना तो मानना चाहिए उनको। आप भी जाओ यार, कुंभ में ना के आओ। यहाँ नियम तो नहीं कहूंगा, एक मान्यता है, परिवार से शुभ समाचार आए या अशुभ समाचार आए, क्या संतान हो गई कोई या कोई दिवंगत हो गया, तब भी कल्पवास छोड़ा नहीं जाता। इसको आप खेल बता रहे हो, इसको आप खेल बता रहे हो।
मर भी जाए परिवार में, अगर आपने कल्पवास का संकल्प लिया है, आप कल्पवास तक वहीं रहेंगे। ये कुंभ है मित्र, और आज से नहीं, आदि अनादि हजारों साल से। एक बार मैंने कहा था 2500 साल पहले का तो एक प्रमाण दिया था, तब तो कोई पार्टी थी नहीं ना, चुनाव भी नहीं होते थे। राम की मूर्त भी विलक्षण है, 2 मिनट सामने खड़े हो जाओ तो आंखों से आंसू बहने लगे। एक सुंदर चित्र 4 पार्टी डाल देती, आपके बड़े नेता लोग डाल देते, कांग्रेस वाले डाल देते, बहन जी डाल देती, तो कोई गुनाह हो जाता, कोई लोग नाराज हो जाते क्या? कुछ लोग, ऐसा कोई डर है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। खंबा में तार है कि नहीं, इसका तो फोटो डाल रहे हो आप, लेकिन ये नहीं डाल रहे हो कि करोड़ों लोग वहां हर हर गंगे करके डुबकी लगा रहे हैं, ये नहीं डाल रहे क्या? क्यों? कोई संकोच है? यहाँ से बात यह क्वेश्चन मार्क लगता है तो व्यवस्थाओं के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे। कौन आवाज उठाएगा? विपक्ष का काम है कि अगर सरकार सही काम ना कर रही हो तो उसको चेताए, अगर सरकार की व्यवस्थाएं फेल हो रही है तो सरकार को बताए कि हमारी व्यवस्था फेल होती है। अगर हम नहीं बताएंगे तो कल ये जनता ही हमसे ये पूछेगी कि भाई जब वहाँ व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी तब आप कहाँ बैठे थे? निश्चित तौर पर लाजमी है ये कि हमें उसको बताना ही पड़ेगा। ठीक है दुबे, मैं साधु जी एक बार, दुबे जी एक निवेदन ये था, मैं अपनी बात को और स्पष्ट कर दूं ताकि जनता के लिए, राजनीतिक दलों के लिए स्पष्ट करना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो जो धारणा बना के चलते वही मानते हैं। आप कितना बोलो, आप 100 फोटो कमियों की डालो, स्वागत है। क्या अभी आप 2-4 ढूंढ पाए? हमको 100 डालो, स्वागत है, विपक्ष का काम है, ठीक। लेकिन 10, सिर्फ 10 फोटो अच्छी कुंभ की डाल दो, जिसमें लिखो कि मेरा हृदय गर्व से और ये लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, कोई 10 चीजें नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि ये अपोज चल रहे हैं। और मैं तो ये तक कहता हूँ कि ये खुद नहाने नहीं गए होंगे कुंभ। दुबे जी जाओ, नहाकर आओ, अच्छा रहेगा। कुंभ नहाना चाहिए, आप ब्राह्मण हो, आप श्रेष्ठ हो, आप जाइए नहाइए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कुछ अच्छी वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे और देखते हैं क्या नई चीज़ें आ रही हैं। और हाँ यार, धर्म के नाम पर मत करो। बाकी आई सपोर्ट ऑल, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं खुद नोटा देता हूँ बट जो सच है वो बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।